बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर PSL 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल आज हो गई है कि PSL के कल हम मैचेस की बात कर रहे थे और जिस तरह से यकसर सूरत हाल बदली, भारत की तरफ से दरअंदाजी और उसके जो मुनाफिकाना हमले और जिस तरह से वो पाकिस्तान की सरहदों को जो है वो पार करके और जिस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात को ख़राब किया जाए, हमेशा से ही उसकी ये जो बदनीयती है वो रही है। पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज, पाक फ़ौज के जवान और जो हमारे इदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने जिस तरह भरपूर जवाब देकर कल भारत को वापस भागने पर मजबूर किया था, उस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो आज दिन में जब सुबह कुछ ऐसे हालात हुए कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मुख्तलिफ ड्रोन जो थे भारत की तरफ से आने वाले, उनको मार गिराया गया और ये वाक़यात लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में। और साथ ही साथ PSL के हवाले से सूरत हाल तब तब्दील हुई जब रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी स्टेडियम है उसके करीब जो फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर भी एक ड्रोन जो था वो पाक फौज ने मार गिराया। तब PSL इंतज़ामिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, चेयरमैन PCB और जो सिक्योरिटी इदारे थे, उनका एक अहम इजलास बुलाया गया जिसमें ये फैसला किया गया कि जो आज होने वाला मैच था रावलपिंडी के अंदर, उसको या तो शिफ्ट कर दिया जाए या उसका वेन्यू चेंज कर दिया जाए या पूरे की पूरी PSL को जो है वो किसी दूसरे मुकाम पर शिफ्ट कर दिया जाए। इस हवाले से फिर जब फैसला हुआ तो फैसला ये हुआ कि अब जितने भी मैचेस होंगे PSL की, वो तमाम के तमाम कराची में होंगे और ना लाहौर में, ना मुल्तान में, ना रावलपिंडी में। ये तमाम मैचेस जो हैं वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर। अब ये मैचेस किस तरह होंगे, किस डेट को होंगे, क्या रीशेड्यूलिंग होगी, ये बात तो बाद में सामने आएगी, लेकिन कुछ बातें आज सामने आई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनसे जब आज बात की कि आप की सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए सबसे पहले है, आपको घरों में बाहिफाजत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, कुछ सवालात उनकी तरफ से किए गए थे और ये ज़राए की तरफ से कुछ खबरें सामने आई हैं। कुछ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी, यहाँ के माहौल और जो हमें तहफ़्फ़ुज़ यहाँ फराहम किया जा रहा है, इस हवाले से हमारे कोई ख़दशात नहीं हैं, हम मुतमईन हैं। लेकिन हमें जो चीज़ सामने आ रही है कि अगर किसी ऐसी सूरत हाल के बाद एयर स्पेस बंद हो जाती है तो किस तरह से वो फिर जो है वो अपने घरों को वापस जाएंगे। तो मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन PCB हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर ऐसी सूरत हाल आती है तो आपको वापस आपके घरों तक पहुंचाना ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के इदारों की जिम्मेदारी है और आप बेफिक्र हैं। लेकिन उनकी तरफ से एक और सवाल आया कि ये मैच अगर कराची मुंतकिल किए जा रहे हैं तो क्यों ना ये मैचेस जो हैं वो दुबई मुंतकिल कर दिए जाएँ, किसी और शहर में मुंतकिल कर दिए जाए। तो आगे से जवाब आया कि इस बारे में भी सोचा जा रहा है। अभी कोई भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम बात करें कि जो ओछे हथकंडे भारत ने अपनाए अपने पाकिस्तान के लिए, जो मजमूम मकासद थे वो उनमें कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो छेड़छाड़ कर रहा है पाकिस्तान की, एक तो सुकून में खलल डाल रहा है और दूसरा वो पाकिस्तान की खेलों को भी और ख़ास तौर पर जो PSL है उसको भी सबोताज करना चाहता है। आज अगर उनकी अपनी IPL की बात करें तो उनके अपने चलते हुए मैच में आज लाइटें बंद कर दी गई और ये कहा गया कि लाइट्स ख़राब हो गई हैं, लेकिन बातें कुछ और थी। वो डर गए थे, वो जिस तरह से डरे हुए हैं पाकिस्तानी फ़ौज से, पाकिस्तान के जवाब से, वो ये चाह रहे हैं कि वो किसी और टेक्निकल चीज़ के ऊपर डाल दें। लेकिन जो उन्होंने ब्लैकआउट किया आज अपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और आज जहाँ पर IPL का मैच हो रहा था वहाँ भी उन्होंने ब्लैकआउट किया और मैच जो है वो पोस्टपोन कर दिया। तो जो हमारी खेलों को ख़राब करने जा रहे हैं उनकी अपना भी सुकून इस वक्त जो है वो बर्बाद हुआ हुआ है और उनको रात को नींद नहीं आती है। इस हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है कि PSL का फ्यूचर क्या होगा और ये कहाँ होगी, कौन इसको देखेगा, किस तरह सूरत हाल बदली, खिलाड़ी क्या चाहते हैं, किस तरह से PSL जो है वो अब आगे कंटिन्यू होगी, जो PSL की फ्रेंचाइजीज हैं वो इस हवाले से क्या सोचती हैं, प्लेयर क्या सोचते हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। तो आज हमारे प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगा सिद्रा अफजल, जो कि हमेशा से ही हमारे साथ प्रोग्राम में होती है और उनके कुछ सवालात होते हैं जिनके हमने जवाब देने होते हैं। जी सिद्रा, कैसी हैं आप?
बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भारत इस वक्त शदीद भारत पे खौफ तारी हो गया है और भारत जिस तरह से ओछे हथकंडे इख्तियार कर रहा है, रात की तारीकी में वो पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, वो उन पर खुद पर ही उल्टे पड़ रहे हैं। आप ये देखें कि उनका आईपीएल कॉल आउट कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया उनका आईपीएल। मैच के दौरान उनकी लाइट्स ऑफ कर दी गई। 11 मिनट तक ये मैच चला और मैच के बाद उन्होंने लाइट ऑफ करके बोल दिया कि हम मैच नहीं कर रहे। पाकिस्तान के जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान में जो पीएसएल में खेल रहे हैं, वो मुतमईन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, लेकिन जो आईपीएल में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो बहुत पैनिक हो चुके हैं और वो बहुत डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। रही बात हमारी, तो हमारा तो बच्चा इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं हम लोग, और हमारे आप प्रोग्राम भी देख सकते हैं। भारत के लिए एक पैगाम है कि यार देखो, हम लोग तो एज इट इज बैठे हैं, हम अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हमारा पीएसएल भी चल रहा है। आज का शेड्यूल थोड़ा सा मुतासिर हुआ, लेकिन ये कि पीएसएल चलेगा, हम लोग अपना खेलेंगे, अपने मुल्क पे खेलेंगे। और अगर हमें, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो उनकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उन्हें सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए मे भी हम लोग दुबई या दोहा का रुख कर लें। जी, तो आप बताएं कि क्या लगता है, ये जो आईपीएल में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, ये किस तरह से जाएंगे? क्योंकि उनके 27 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं और उनकी परवाजें भी मनसूख कर दी गई हैं। ये आप किन क्या पूछ रही हैं, पाकिस्तान का या इंडिया? भारत के 27 एयरपोर्ट्स बंद हुए हैं। बिल्कुल, भारत के 27 एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशनल सूरत हाल है वो भी मुतासर है, लेकिन हम जरा अपनी बात कर लेते हैं कि हमारी क्या सूरत हाल है उसके ऊपर। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भरपूर यकीन दहानी करवाई है गैर मुल्की खिलाड़ियों को, और गैर मुल्की खिलाड़ियों को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने कल होने वाला मैच इस्लामाबाद में खेला है, पिंडी के अंदर खेला है, वो भी हम उनका कल भी हमने शुक्रिया अदा किया, आज भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस सूरत हाल के अंदर भी किसी एक खिलाड़ी ने ये जो वो नहीं कहा कि वो फौरन से पीएसएल छोड़ के जो है वो वापस जाना चाहता है। हालांकि माजी में इस तरह हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स ने फैसला किया जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, उसके बाद जब कुछ सूरत हाल इस तरह से बनी, और उससे पहले भी एक दफ़ा हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम जो थी उनको जाना पड़ा, फिर न्यूजीलैंड ने आने से इनकार कर दिया। लेकिन इस दफ़ा तो जो कमाल का हमें खराज तहसीन पेश करना होगा, क्रेडिट देना होगा जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनका, जो कि मुख्तलिफ ममालिक से आकर जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं। तो साथ ही साथ हम अपने उन खिलाड़ियों को भी दाद देंगे जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट में भी लोग बैठे हुए हैं, मेंटोर्स भी हैं, कोचेस भी हैं, गैर मुल्की स्टाफ भी आया हुआ है। वो तमाम का तमाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पीएसएल है, इसके साथ 6 टीमें हैं और 6 की 6 टीमों में हर टीम के अंदर 4 से 3, 4, 5 खिलाड़ी जो हैं वो साथ हैं। तो वो उनको कैरी करना ऑलमोस्ट, अगर हम 25-30 से भी ज़्यादा का जो ये प्लेयर्स और स्टाफ को मिला के अगर लोगों की तादाद बनती है, तो वो अगर कुछ ऐसी चीज़ें उनके दिल में हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन पीसीबी ने आज वो खुले दिल से वो सुनी है और उनकी बातों का उनका जवाब भी दिया है। तो देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है। जिस तरह की सूरत हाल होगी उसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा। ऑप्शन हमारे पास क्या बचती हैं? ऑप्शन देखिए, 2 चीज़ें हैं कि ठीक है, और अभी हमें ज्वाइन किया है अली अहमद ने और जावेद खान ने। जावेद खान जो है वो सीनियर तज्जिया निगार हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर, नेशनल टीवीज़ पर बैठकर जो है वो तज्जिया करते हैं, खेलों की एक्सपर्ट राय देते हैं और साथ ही साथ वो कमेंटेटर भी हैं। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है अली अहमद ने, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। हम दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी इमरान भाई, मुझे आवाज आ रही है। जावेद भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? कैसे हैं इमरान भाई? और सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि आज क्योंकि आप रावलपिंडी में हैं और रावलपिंडी में क्या सूरत हाल बनी? जब सुबह हमें तो यही पता था कि मैच जो है वो एज पर शेड्यूल होगा, जिस तरह कल मैच हुआ था, लेकिन जो आज ड्रोन हमला हुआ और जिस तरह से पाक फौज ने ड्रोन को गिराया, लेकिन वो करीब बहुत गिरा स्टेडियम के, तो उस वक्त फिर कब फैसला हुआ, क्यों फैसला हुआ, क्यों इजलास बुलाना पड़ा, और उसकी अंदरूनी कहानी जरा बताएं।
इमरान भाई, बात ऐसा नहीं कि कल जिस तरह आपने बात की कि कोयटा का और इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मैच हुआ पीएसएल के, आपने देखा 2 सेंचुरियां एक इनिंग में बनी, रेले रोसो ने और हसन नवाज ने। पिंडी की पिच वैसे भी बैटिंग पैराडाइज है, मशहूर है, पीएसएल में बड़े रिकॉर्ड गुज़िश्ता सीजन में भी बने हैं। उस्मान खान की भी यहाँ पर तेज तरीन सेंचुरी थी और आज भी भरपूर तैयारियां थी पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के लिए। हालांकि मौसम भी थोड़ा सा जो था वो बेईमान हुआ, बूंदाबांदी भी हुई, बल्कि तेज बारिश वक्त से होती रही। लेकिन दोपहर के वक्त जैसे कि पूरे मुल्क में मसले वो ड्रोन के हमलों की इतलात हमें मौसूल होती रही है, तो 12 बजे के बाद जो है वो हम सभी यही तैयारी में थे कि अब हमने शाम की तैयारी करनी, अपने अपने ऑफिस से अपने जो हमारे काम है, आप सब जानते हैं कि हमने अपने अपने रिपोर्ट करनी है कि हमने पहुंचना है, कब क्या करना है। तो सारी डिटेल्स इकट्ठी करके निकलने वाले घर से तैयारी करके ऑफिस की जाना, फिर स्टेडियम के लिए वहां से क्या क्या चीजें, वो सारी कोऑर्डिनेशन चल रही थी। वो 12 बजे से शुरू हो जाता सब कुछ। कुछ फेसबुक पर और कुछ जो है वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऑफिशियल है वहां पर कुछ वीडियोज आना शुरू हो गई और पता चला कि जहां पर मुख्तलिफ शहरों में थे, तो वहां पर रावलपिंडी में और बिल्कुल स्टेडियम के करीब, ये बिल्कुल स्टेडियम के हाथ है, हम इसको कह सकते हैं, जो पार्किंग जो सराउंडिंग है स्टेडियम का, जहां से हमारे मीडिया के लोग इंटर होते हैं, जो मीडिया पर्सन है इंटर होते हैं, उस गेट के, और जो पब्लिक है, पब्लिक को खैर बड़े लॉन्ग उससे गुजर कर आती है, लेकिन बिल्कुल स्टेडियम के जो फूड स्ट्रीट है, रावलपिंडी फूड स्ट्रीट जो है स्टेडियम के, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के, ये बिल्कुल जहां पर गेट नंबर 5 कहें और गेट नंबर 4 कहें, बिल्कुल उनके करीब जाके ये ड्रोन गिराया गया। ये गिरा, निशाना बना, और ये गिरकर फिर यहाँ पर आके नीचे गिरा, दरख्तों से टकराया। दरख्तों से टकराने के बाद कुछ बिल्डिंग जो थी वहां पर, जो कुछ फ्रूट की दुकानें थी, क्योंकि आपको बताया कि सब जानते हैं कि इन दिनों में उनको वक्ती तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा नुकसान अलहमदुलिल्लाह नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये था कि कुछ 2-4 लोग जो है वो जख्मी हो गए थे। अच्छा, तो फिर ये बताइएगा कि जो इजलास बुलाया गया वो कब बुलाया गया और उसमें कौन कौन शामिल था और फिर किस तरह से फैसला हुआ? फिर उसके बाद, क्योंकि हम भी जाहिर है कोशिश कर रहे थे, राब्ते में रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्पोक पर्सन वगैरह है, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला उन तक नहीं आया। फिर क्या जाहिर है हमारे जो चेयरमैन साहब है, वजीर दाखिला की तो कुर्सी पर भी मौजूद है, ये उनके पास ये भी है, ओहदा भी है, फिर उन्होंने वक्ती तौर पर कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीएसएल के जो कमेटी है, तो चेयरमैन साहब खुद भी, और फिर उसके साथ साथ फ्रेंचाइज मालिकान को भी इकट्ठा किया गया, और उसके साथ साथ जो है वो वजीर आजम की जानिब से भी और वजीर दाखिला खुद भी थे, और बाकी जो स्टाफ का ये मीटिंग होटल में ही हुई, बनाया गया, ये मीटिंग होटल के अंदर ही इजलास हुआ, और जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ी भी मौजूद थे। तो चेयरमैन साहब ने फर्जन तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों को ये बावर कराया, उनको यकीन दहानी कराई कि आप सब हमारी हिफाजत में हैं, और आपकी हिफाजत करना, आपको सिक्योरिटी देना, ये हमारा फर्ज है। आप हमारे मेहमान हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि आपको आपके दरवाजे तक हिफाजत पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मुल्की हालात जैसे भी हो, आप हमारे लिए जो है वो भी हम देखेंगे, और साथ साथ आप लोग को अपने मुल्क तक, अपने घर तक पहुंचाना जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके आप परेशान ना हो। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा जरा, फिर हम अली की तरफ भी जाएंगे, कि कुछ प्लेयर्स ने, जो फॉरेनर प्लेयर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप कराची इसको मुंतकिल कर रहे हैं तो क्यों ना इसको जो है वो किसी और मुल्क में, दुबई में शिफ्ट कर दिया जाए, कतर में शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ, ऐसी भी कुछ इतलात मौसूल हुई है, जैसे कि दुबई पहले भी हम सब जानते हैं कि दुबई में भी इसका पहला एडिशन, फिर कुछ दूसरा, फिर तीसरा और मामलात होते रहे, लेकिन अभी तक इस तरह कोई फैसला सामने नहीं आया। आज का जो मैच था उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज उस मीटिंग के दौरान ही कुछ जो खबरें सामने आई, तो उसमें इसको जो है वो रिस्केड्यूल की बातें हुई, और जिन्होंने ऑनलाइन टिकट खरीदे थे या जिन्होंने फिजिकली लिए थे, ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन उन्हीं के अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और जिन्होंने फिजिकली लिए थे उनके भी रिटर्न हो जाएंगे। बाकी अभी अगर बाकी मानदा जो मैचेस हैं, क्योंकि तकरीबन कुछ 26-27 मैचेस हो गए हैं अभी तक, तो वो कराची का सबसे ज्यादा जो था कि कराची तमाम मैचेस जो मुल्तान में एक मैच, बाकी लाहौर के बाकी मानदा मैचेस हैं वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जैसे कि आपने भी जिक्र किया, तो ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि दुबई या कतर में अगर वहां पर कोई फैसिलिटीज है, कोई मुल्क इसमें इंटरेस्टेड है तो हो सकता है, लेकिन अभी तक
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद इस बात की कोई तस्दीक नहीं अभी कोई रीशेड्यूल अभी हो सकता है इससे बातचीत जाए, लेकिन गौर में लाया जा रहा है, गौर किया जा रहा है। ठीक है। अली, आप बताइएगा जरा, आपके पास भी कुछ इतलात हैं, क्योंकि मेरी आपसे आज प्रोग्राम में बात हो रही थी आपके साथ, तो हमने तब ये फैसला होने जा रहा था, थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे हो गई बातें, लेकिन ये बताएं कि आपने ये इतला दी थी कि मैचेस जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं, कोई खास आपके पास, बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, आपके पास कोई खास ऐसी खबर हो कि ये अब कराची से कहीं और जा रही है, ये फिलहाल ही कराची में ही है, और अगर रीशेड्यूलिंग भी होती है तो रीशेड्यूलिंग क्या है? सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो आजकल पाकिस्तान इंडिया की वार का मामला चल रहा है, इसको लेके पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी परेशानी हो रही है और भारत के अंदर भी। मैं आपको बताता चलूं, अभी जो आईपीएल का मैच जारी था ना, वो आईपीएल जो उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से ना मैच उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन ऐसी खराबी बिल्कुल नहीं हुई है। मैच आज तक कहीं भी दुनिया के अंदर 10 मिनट 15 मिनट के लिए बंद होता है, उन्होंने मैच खत्म कर दिया और ऑडियंस को बाहर निकाल दिया गया है। ये तो है कि आईपीएल की भी मैं आपको खबर देता चलूं कि स्पोर्ट्स तक के जो ना काफी जो करता धरता है, वहां पे एक सीनियर साफी उन्होंने बात की है कि आईपीएल को भी पोस्टपोन किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कितनी मुद्दत के लिए किया जा रहा है। फिर मैं आता हूँ पीएसएल के ऊपर। इमरान भी आपने सवाल किया कि अब क्या चल रहा है और क्या होने क्या जा रहा है। 2-3 ऑप्शन आ रही है। ये ऑप्शन आ रहा था कराची में, ये ऑप्शन भी आ रहा था कि हम दुबई में चले जाए, लेकिन हम फ्रेंचाइज के मालिकान नहीं मान रहे दुबई के लिए, क्योंकि आपको पता है काफी ज्यादा जो पहले भी कुछ इश्यूज चल रहे थे कुछ पैसों को लेके, तो इसलिए इस फ्रेंचाइज के मालिकान उस ये ना नहीं मान रहे कि दुबई में मैचेस होंगे। हाँ, ये चीज जो है ना काफी ज्यादा हाईलाइट की जा रही है कि पीएसएल को जो है ना मुलतवी कर दिया जाए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। जिस तरह हालात बेहतर होंगे दोबारा पीएसएल के मैचेस होंगे। जरूरी नहीं है जो आपके यही प्लेयर्स खेल रहे हो यही प्लेयर्स दोबारा फिर खेलेंगे, इनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। लेकिन जो अभी हमारी सिचुएशन चल रही है उसमें यही है कि पीएसएल के मैचेस, कुछ ये भी बातें आ रही थी, कुछ सहाफियों ने ट्वीट भी किया है कि कराची में पॉसिबल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कराची में भी पीएसएल के मैचेस नहीं होंगे, लाहौर या पिंडी के अंदर भी नहीं। और ये जो बात ये हो रही है कि दुबई के अंदर शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसी बात है। इसके लिए फ्रेंचाइज नहीं मान रही कि लेकिन मेरे जराए से जो मुझे मालूम हुआ है कि उसमें यही है कि वो चाहते हैं कि प्लेयर्स, अगर देखें ना, अगर आप दोबारा से किसी प्लेयर को, अगर फॉरनर को भी एडिट करते हैं, यार वो आता है इसके अंदर आकर शामिल होता है, तो उसका भी यही तकाजा होगा कि हालात ठीक हो जाएं। और एक और चीज है, अगर आपने फौरी कराची शिफ्ट करने हैं तो कराची के अंदर ऑलरेडी एक नेशनल T20 वुमेन्स का टूर्नामेंट जारी है, उसको भी आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा अगर आप उसको चेंज करते हैं। जी 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 इमरान भी, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं। वुमेन का टूर्नामेंट है, आपको कराची के अंदर तो बहुत ज्यादा ऐसे ग्राउंड है, यूपीएल का ग्राउंड है, वहां भी आपको पता है कि डोमेस्टिक मैचेस हो, हमने नेशनल T20 टूर्नामेंट देखा उधर हुआ है, तो वुमेन्स का वहां भी टूर्नामेंट हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि पीएसएल के मैचेस कराची में हो जाएंगे या पीएसएल के मैचेस हमारे किसी और सिटी में हो जाएंगे, वो मुश्किल है थोड़ा सा कहना जो है ना। आपको मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन भी है, वजीर दाखिला भी है, वो पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं कि जिस तरह आप देखें कितनी बड़ी इससे भारत की बदनामी हो रही है कि ड्यूरिंग मैच उन्होंने अपना मैच रोक दिया है। कि इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है कि आपका मैच चल रहा है, आपने मैच बंद कर दिया है। तो इस मामले को लेकर जो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब काफी ज्यादा जो है ना वो एहतियात बरत रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अगले स्टेप लेने जा रहा है। यही हमें खबरें मिल रही हैं कि 90% चांसेस ये है कि पीएसएल मुलतवी कर दी जाएगी और जिस तरह हालात बेहतर होंगे पीएसएल पाकिस्तान में होगी, लेकिन ये बहुत कम चांसेस है कि बाहर दुबई में हो जाए या किसी और जगह पे पीएसएल के मैचेस हों। अली अहमद, यहाँ पे इंडिया की ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाएगी? क्योंकि इंडिया तो यही चाह रहा था कि पीएसएल बंद हो जाए। देखिए, इंडिया की ख्वाहिश तो थी, तो आपको पता होगा कि इंडिया ने ख्वाहिश की है। मेरे इमरान भाई के साथ बात हो रही थी, अभी हमने कुछ किया नहीं है। आपको याद होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर पहले मिसाइल से अटैक किया, उसके बाद आज ड्रोन से अटैक किया और हमारे 9 मुख्तलिफ शहरों के अंदर ड्रोन से अटैक किया और हमने सिर्फ एक मैच अपना पोस्टपोन किया है। हमने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर दी कि हमने अपनी पीएसएल मुलतवी कर दी है। या आप देखें दूसरी जानब भारत के अंदर अभी तक हमने कोई अटैक नहीं किया, वो अभी से ही डरना शुरू हो गई है, खौफो हरास वहां पे फैल गया है। वहां पे जो चेयर लेडीज है आप उनको जरा देखें वो कितनी डरी हुई है। मिचेल ऐसा ही है और वहां की आवाम खुद मोदी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, ये खुद हमारी ही भारतीय जो सेना है उन्होंने करवाया। देखें, आज अहमद शरीफ साहब जो DGIS-PR के हैं उन्होंने आज बयान में यही बताया है कि कुछ हमारे अभी अली हम इसको जरा खेल की तरफ ही रखते हैं, हम दूसरी तरफ नहीं इस प्रोग्राम को लेकर चलते। ये बताइएगा कि अभी आपको क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल की इंतजामिया है वो किसी फैसले तक पहुंच पाई हैं या नहीं?
इमरान भी अभी तो देखें हालात का जायजा लगाया जाएगा। आपको पता आज की रात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सुबह क्या हालात होते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करने जा रहा है। लेकिन आज अभी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो मोहसिन नकवी साहब ने किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग ये थी फॉरेन प्लेयर के साथ 1-to-1 वो मिले सबसे, और सब प्लेयर्स ने ये कहा कि हमें आपकी सिक्योरिटी के ऊपर इत्मीनान है। हाँ, ये बात बिल्कुल, ये बात अभी जावेद भाई ने भी की है, उनसे भी यही बात हो रही थी, मैंने अपने इंटरव्यू में ये बात की है। चलिए जावेद भाई, आपके पास कोई हिंट है, ऐसी खबर है कि अभी क्या होने जा रहा है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि होगा क्या? देखिए इमरान भाई, सबसे बेहतर तो यही है कि अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें कराची में भी, कराची पाकिस्तान का शहर है और खुदा न खास्ता खतरा तो वहां तक भी है पूरे पाकिस्तान में। और जिस तरह की अब बात हो रही थी आईपीएल की, तो वहां पर भी मैचेस ड्यूरिंग द मैच उनको जो है वो मुलतवी करना पड़ा। हमने तो गुज़श्ता रात अपना पूरा मैच अल्हम्दुलिल्लाह करवाया पिंडी में, सबने देखा, ठीक है। हालांकि उससे पहले, एक रात पहले वहां से जो है वो अटैक हुआ रात तक 12 के बाद, और सुबह तक जो है इत्तला चलती रही। आज सारा दिन चूंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी जो है वो बादल छाए रहे और वक्फे वक्फे से कभी तेज और कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो होती रही, तेज बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन उस मौसम के बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड को भी हैंडल करने की कोशिश की थी कि हो सके कि मैच को पॉसिबल, मतलब कोशिश की जा रही थी कि मैच शाम को जो है वो ग्राउंड, अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की हालत काफी बेहतर है और हमने गुज़श्ता कई मैचेस देखे कि बारिश के बाद जो है वो फौरन जो है वो काम करके ग्राउंड स्टाफ जो है वो मेहनत करके ग्राउंड तैयार कर देते हैं। तो ये अगर ये इंसिडेंट ना होता तो आज भी पाकिस्तान, आज भी कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है। लेकिन ये अब जो आखिरी दो ड्रोन, जिस तरह के एक सदर के करीब, रोमी पार्क के करीब ड्रोन गिरा, ये भी पिंडी स्टेडियम से चंद ही किलोमीटर के फासले पर है, बल्कि एक जो पहला गिरा था वो गिराया गया था, जो वो तो बिल्कुल ही स्टेडियम के समझो कि बिल्कुल अहाते में था, पार्किंग में था। लेकिन अब बेहतर हाल यही है कि कुछ देर के लिए इसको रोक दिया जाए। तमाम जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं अगर वो जाना चाहते हैं उनको बेशक उनको रिलीज कर दिया जाए, और इसको थोड़ी देर, क्योंकि फ्रेंचाइज मालिकान जिस तरह उससे भाई ने बात की कि वो आमादा नहीं है, अगर वो आमादा नहीं, इससे पहले भी हुआ, कोविड में भी हमने रोकना पड़ा कुछ अरसे के लिए, कुछ मैचेस शिफ्ट करने पड़े, कुछ रोकने पड़े। और अगर 2020 में आपको याद होगा कि फिर जाके 15 नवंबर को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का फाइनल मैच जो है वो कराची में कराया गया। तो रोक ले, मुल्क के हालात जैसे बेहतर हो जाएंगे, सबसे बेहतरीन हाल यही है। अगर आपको लगता है कि हमारे फ्रेंचाइज को भी देखना होगा, फ्रेंचाइज के खर्चात को भी देखना होगा कि हम चारों तरफ से जो है वो कोई ऐसी और इतनी, और आपको क्या लगता है जावेद भाई, मजीद आपको क्या, दो टीमें ना आना है तो इन जावेद भाई इनको भी इत्मीनान मिले, जावेद भाई आपको आवाज आ रही है? आपको चाहिए और कमेटी को चाहिए इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इत्मीनान में लेकर एक फैसला किया जाए। बेशक महीने 2 महीने के बाद जाकर कोई विंडो बनती है, अब बाकी मैच ही कितने रह गए, जो अवेलेबल प्लेयर होंगे उनको इनवाइट करके इसको फाइनलाइज किया। और दूसरा ये बताइएगा अली, आप कि क्यों ना ऐसा हो कि जो जी हेलो जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि विक्रांत गुप्ता चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो उन्होंने पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि एशिया कप और आईसीसी के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस का मुकम्मल बायकॉट कर देना चाहिए। देखें, अभी जो है ना, आपने विक्रांत गुप्ता की बात की, तो मैं विक्रांत गुप्ता की बात नहीं करूंगा, मैं तो बहुत बड़े लेजेंड सुनील गावस्कर की बात करूंगा कि जितना बड़ा नाम उतनी छोटी सोच। उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान एशिया कप में ना होगा, पाकिस्तान एशिया कप में नहीं होगा तो आप एशिया कप कैसे करवा लेंगे? विदाउट पाकिस्तान एशिया कप पॉसिबल ही नहीं है, विदाउट पाकिस्तान ऐसी जगह इवेंट पॉसिबल नहीं है, इंडिया के भी बगैर भी कोई भी ऐसी इवेंट जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो जिसे कहते हैं ना कि किसी बात का कोई है ही नहीं, कोई सरपाव ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह सुनील गावस्कर ने बात की है, विक्रांत गुप्ता बात करते रहे, विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में आए, लेकिन पाकिस्तान में जो असल मकसद था उनका ना मैच कवर करना, वो नहीं हो कहीं यहाँ पे करके गए। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में आए, घूमे फिरे, खाया पिया और वापस चले गए। और माशाल्लाह जो हमारे साथी उनके साथ है ना, तब उनके गुण गा रहे थे, व्यूअरशिप के पीछे लगे। जब जरा उनको देखे, उनकी व्यूअरशिप देखे और वही देखे, वही इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि ये चीज आपको पहले भी सोचनी चाहिए थी। ये ना सोचे कि जब वो आपके पास आ रहे हैं तो आप इंडिया के गुण गए। ये चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। और खासतौर पे हमारे, कुछ मैं ये बात करना चाहूंगा, हमारे एक्स क्रिकेटर्स जिसके अंदर वसीम अकरम, वकार, रमीज राजा, इनकी जानिब से अभी तक कोई भी मजम्मती बयान नहीं आया, कोई भी ट्वीट नहीं आया कि इनको ये नहीं पता कि सबसे पहले पाकिस्तान है, सब कुछ बाद में है। इन सबको फिक्र लगी हुई है हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, ILT के अंदर हम कमेंट्री करते हैं तो फिर हमें कौन बुलाएगा। हालांकि जितना पैसा इनके पास है ना, पाकिस्तान के अंदर किसी और क्रिकेटर के पास पैसा नहीं है।
लेकिन बात यह है कि सोच की कि इनको ये नहीं पता पाकिस्तान सबसे आगे है, बाकी सबसे बाद में। अगर हम इंडियन क्रिकेटर की बात कर लें, सुनील गावस्कर की बात कर लें, या सौरव गंगोली की बात कर लें, या वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें, या गौतम गंभीर की बात कर लें, उन सब ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्वीट किए हैं, उन्होंने वीडियो। जावेद, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्वीट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेंगे नहीं, तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी। वो तो इसलिए बोलते हैं, और वो मोदी के पालतू हैं, उन्होंने बोलना ही बोलना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने बोलना है। मैं यहाँ पे बात कोट करना चाहूंगा, शाहिद खान अफरीदी एक निजी चैनल में बैठे हुए, तो उन्होंने ये बात बताई कि मैं जब इन क्रिकेटर से मिलता हूँ, इंडियन क्रिकेटर से, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इस तरह के बयान क्यों देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें जबरदस्ती बयान दिलवाया जाता है कि आप यहाँ से हिसाब लगाएं, वहां पे फ्रीडम आजादी नहीं है इंडिया के अंदर। जो हमारे मुस्लिम भाई भी वहां पे जो आजकल पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं ना, तो वहां पे आजादी नहीं, ना मुसलमान के लिए आजादी है, ना इंडियन क्रिकेटर की आजादी है। आपको पता होगा मोहम्मद शामी का कत्ल का मामला चल रहा था पिछले दिन के अंदर, उनके भाई ने जाके जो है ना मतलब कि रिपोर्ट जमा करवाई पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ये मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का अमन है। जिस तरह हमने देखा, जिस तरह के हमने काम आज तक किए, अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया इसीलिए तो तप रहा है कि पाकिस्तान को डर नहीं है, पाकिस्तान में एज इट इज सारी चीजें चल रही हैं। अभी लोगों के चेहरों पे स्माइल लाने के लिए आइडियाज ने ऑफ लगाया 70%। लोग खा पी रहे हैं, लोग अय्याशी कर रहे हैं, लोगों के फेस पे स्माइल है। हमारे सहाफी हैं, हमारे सहाफी चीखो पुकार नहीं करते। अगर आप इंडिया को कोई भी चैनल खोलें, वो तो ऐसे चीख रहे होते हैं कि उन्होंने वहीं पे खड़े होकर जंग कर लेनी है। बिल्कुल, असल में वो जंग लड़ी अपने जो है ना मीडिया चैनल्स पे रहे हैं, वैसे तो वो लड़ नहीं सकते। आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर अमन अली, अभी हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना, और ब्रेक का वक्त के बाद वापस आता है, तो फिर अपने गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। पीएसएल के ऊपर बात हो रही थी, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि बांग्लादेश की आने वाली सीरीज जो है वो किस हद तक मुतासर हो सकती है, या अभी उसके लिए हमारे पास वक्त मौजूद है। जावेद भाई, ये बताइएगा कि बांग्लादेश के खिलाफ हमने होम सीरीज खेलनी है, और जिसमें से 3 मैचेस जो है वो लाहौर में, और 2 मैचेस जो है वो फैसलाबाद के अंदर हैं। ये बताइएगा कि ये भी सीरीज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, और बहुत सारी चीजें जो हैं इसके ऊपर भी अभी फैसला ना बाकी है। जी जावेद भाई, आवाज आ रही है? तो प्लीज अगर आपका थोड़ा सा माइक। जी जावेद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बांग्लादेश की जो होम सीरीज है हमने खेलनी है, 5 T20 मैचेस हैं, और 2 मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में हैं, 3 लाहौर के अंदर हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी मुतासिर होंगे, और इस हवाले से भी हमें फैसला करना पड़ सकता है अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो? बिल्कुल इमरान भाई, जाहिर है इंटरनेशनल टूर है, बांग्लादेश ने आना है, फैसलाबाद में 17 साल के बाद मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल दोबारा कम बैक होना है उसका जो है वो स्टेडियम में। वैसे तो बहुत सारे मैचेस हुए, जिस तरह चैंपियन कप हुआ, यहाँ पर वनडे कप के मैचेस हुए, कोई डोमेस्टिक मैचेस काफी सारे हुए, लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुए, और फर्क तो पड़ना है। और अल्लाह ना करे कि उस वक्त तक हालात, क्योंकि अभी 20 के बाद ही वहां पर महिला सजना है, तैयारियां जो है उसके लिए भी जोरों शोर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाहिर है उसकी मजीद उसकी तज़ीन और आराइश पर काम किया होगा, कर रहे हैं, लगे हुए, ताकि एक अच्छा माहौल क्रिएट। यहाँ पर लास्ट भी बांग्लादेश ही खेल कर गई थी, तो फर्क पड़ेगा, और मैं दुआ गो हूँ कि हालात उससे पहले बेहतर हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो कि न्यूजीलैंड का दौरा भी हमें याद है कि वो दौरा छोड़कर चले गए थे कि उनको जो थ्रेट्स है उनको मेल आई है, ठीक है, और फिर क्या हुआ जब थैला खुला तो आगे से खाली पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो अब जो है इन्होंने ये इनसे अपना भी टूर्नामेंट नहीं संभाला गया। आज हमने तो कल तो फिर भी मैच करवा दिया था, अभी ड्यूरिंग द मैच है उन्होंने लाइट्स बंद कर दिए, और उनको खतरा है उनके अपने ही लोग, अपनी ही मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर इस वक्त मुझे देख रहे हैं न्यूज 1 के स्क्रीन पर, तो इंडिया का अपना मीडिया ही उनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि उन्होंने अपना मिर्च मसाला भेजना है, जो साले भेजना है, जो चूरन भेज रहे हैं, चीखते चला रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान अभी हमने जब हमला करेंगे, जब हमारी फोर्सेज हमला करेगी, बता के करेगी, आपने घबराना नहीं है। हमने जवाब अभी दिया नहीं है, जवाब अभी देना है, तयन का बता दिया गया है। हमने अभी अपने कामों में मतलब आपने जो करना था कर लिया। आज भी सारा दिन हमने आपके ड्रोन जो है वो फिराए हैं, और आज भी हमारी कोशिश थी, अगर बारिश ना होती, एक बारिश के फैक्टर था कि मैच जो है वो पोस्टपोन होना अच्छा पड़ा। ये बड़ी मजे की बात है कि जवेद भाई वो वहां घबरा रहे थे, और हमारे यहाँ प्लेयर सेंचुरियां मार रहे थे, यहाँ छक्के मार रहे थे, और हमारे शायकीन महजूज हो रहे थे, हमें कोई फिक्र ही नहीं थी। अगर अभी भी बात करें तो हाँ जी जी, ये मैच इमरान भाई देखा गया, एक इनिंग में पाकिस्तान सुपर लीग के एक इनिंग में 2 सेंचुरियां, हाँ,
एक इनिंग में 2 सेंचुरियां हसन नवाज और रेले रोसो ने मुल्तान सुल्तान के लिए भी खेले थे, सेंचुरियां बनाई थी। और ना मजे की बात है, ना गैर मुल्कियों को फिक्र, ना अपने खिलाड़ियों को फिक्र, किसी को कोई फिक्र नहीं। कि टेंशन होती तो क्या ये सेंचुरियां मारते, इनको तो कुछ और ही फिक्र पड़ी होती। इमरान भाई, गुज़श्ता रोज कराची किंग्स के जो फॉरेन प्लेयर थे वो जाके इस्लामाबाद क्लब में गोल्फ खेलते रहे सारा दिन। अच्छा, उन्होंने गोल्फ प्रैक्टिस की है तमाम प्लेयर के। एक मोहम्मद नबी नहीं गया, बाकी सारे इंग्लिश प्लेयर जितने भी थे वो सारे गए, रवि बुपारा ये सारे गए थे, जो स्टाफ है वो भी गया था कराची किंग्स का। और उन्होंने बाकायदा वहां पर जो है वो गोल्फ के लिए सारा दिन एंजॉय किया, एंटरटेनमेंट हुआ, इस्लामाबाद के मौसम को एंजॉय किया। आपको पता है पिंड इस्लामाबाद के मौसम में भी फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही अली। बिल्कुल अली, ये बताइएगा कि अभी जावेद भाई से मैं पूछ रहा था कि आने वाली जो सीरीज है बांग्लादेश वाली, उसके ऊपर आप क्या देखते हैं, क्या फैक्ट्स आ सकते हैं? क्या वो भी थोड़ा आगे जा सकती है, उसको भी रीशेड्यूल किया जा सकता है, या उसके हवाले से आपके पास कोई खबर है कि अभी उसके ऊपर वेट किया जाएगा? नामी देखें, अभी तो काफी टाइम है बांग्लादेश सीरीज में। होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात जो है ना तब तक बेहतर हो जाएंगे। लगता नहीं है कि इतनी देर तक जो है ना दोनों कंट्रीज के हालात जो है ना इस तरह चलते रहेंगे। तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे ऐसे ही लग रहा है कि तब तक हालात बेहतर हो जाएंगे और सीरीज जो है आप शेड्यूल 2 मैचेस फैसलाबाद के अंदर है, 3 मैचेस लाहौर के अंदर है, इधर ही इंशाल्लाह मैचेस होंगे। हाँ, अगर हालात बेहतर नहीं होते तो हमारे पास ऑप्शन है, हम दुबई में भी खेल सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। आपको लगता है कि चेयरमैन पीसीबी इस बात पर मानेंगे? जो इस बात पर नहीं मान रहे हैं कि ये वाले जो मैचेस हैं, आपने फ्रेंचाइज की बात की, लेकिन मेरे जरा यही कह रहे हैं कि कुछ फ्रेंचाइजीज बल्कि कुछ क्या बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ये कह रही हैं कि इसको आप जहां भी शिफ्ट कर दें, क्योंकि प्लेयर्स जो इंगेज किए हैं उसके बाद प्लेयर्स का भी अपना शेड्यूल पता नहीं क्या होगा, वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब जिद हैं कि अगर होगी तो पाकिस्तान में होगी, नहीं होगी तो फिर ये आगे चली जाएगी। तो अगर आप बांग्लादेश वाली सीरीज के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये सीरीज भी वो कभी भी आगे नहीं यूएई के अंदर नहीं जाने देंगे? और मौसम की सूरत हाल भी ऐसी है कि वहां पर आप रात में तो खेल सकते हैं, लेकिन दिन में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। लेकिन इमरान भाई, पहले तो आपने गर्मी की बात की, तो हमारे T20 मैचेस हैं, तो अगर दुबई के अंदर होंगे तो डेफिनेटली नाइट में होंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आप बात करें फ्रेंचाइज के ऊपर, देखिए इमरान भाई, मुल्तान सुल्तान का सिर्फ एक मैच है, लाहौर कलंदर का एक मैच है, अब कुछ फ्रेंचाइज के 2-2 मैचेस है, मोस्टली के एक मैच है। उसके बाद प्लेऑफ्स भी तो होने हैं ना, वो एक। जी बिल्कुल। अब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वहां पे फ्रेंचाइज के मालिकान। मुल्तान सुल्तान तो डेफिनेटली आपको पता है कि बाहर हो चुकी है। उसके बाद लाहौर के अंदर अपना अगर लास्ट मैच हारती है तो लाहौर के अंदर भी बाहर हो जाएगी। फिर आपको पता है, और अगर इस्लामाबाद अपना आखिरी मैच हारती है तो वो भी बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, डेफिनेटली बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किसी का कंफर्म नहीं, इस वजह से तमाम फ्रेंचाइज वाले भी ना कंफ्यूज हैं। अगर तो कुछ चीजें क्लियर हुई होती ना कि इन टीम से आगे क्वालिफाई कर जाना है, तो फिर मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज के मालिकान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना वो मान लेनी थी बात दुबई जाने के लिए। फिर उसके बाद देखें, हम अपनी अगर पीएसएल थोड़ी डिले कर रहे हैं तो उसके बाद किधर होगी? पाकिस्तान के अंदर ही। इसकी वजह से पाकिस्तान का इम्पैक्ट अच्छा जाएगा इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर। आपको क्या लगता है कि अगर डिले होता है प्लेयर्स वापस चले जाते हैं, और ये एक प्लेयर नहीं है, ये कम से कम 30 से 35 लोगों का एक ग्रुप बनता है, जिसमें प्लेयर्स भी शामिल है, कोचिंग स्टाफ भी शामिल है, मेंटोर्स भी हैं, और ये और फिर 35 के 35 लोगों को वापस इकट्ठा करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। ये नहीं है कि आज की फ्लाइट से चले जाएं और 10 दिन की फ्लाइट से इकट्ठे वापस आ जाए, सबकी एंगेजमेंट होती हैं। तो ये बताइएगा कि अगर ये होता है तो ये तो फिर बहुत लंबा मामला हो जाएगा, और कुछ फ्रेंचाइजीज ये एतराज करेंगी कि हमारे वो प्लेयर जिन्हें हम साथ लेके चलना चाहते हैं वहीं खेलेंगे। डेफिनेटली इमरान भाई, आपने बिल्कुल सही, लेकिन देखिए सबसे पाकिस्तान है ना, हमने पाकिस्तान को देखना, बाकी चीजें हमने बाद में देखनी है। अब उस टाइम जो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, हर टीम वो प्लेयर जो ना ग्रैब कर लेगी। अब देखना बाकी है कि किस विंडो में पीएसएल दोबारा होती है। अगर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है मुलतवी कर दी जाती है, उसके बाद देखिए इससे पहले भी ऐसे हुआ है, आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम जो लाहौर के अंदर फाइनल करवाया गया तो कुछ प्लेयर्स ने यहाँ आने से मना कर दिया था, लेकिन हर फ्रेंचाइज ने फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स बुला लिए जैसे बांग्लादेश से या जिम्बाब्वे से। फिर देखना, फिर हमने अपनी सालमियत देखनी है, हमने अपनी कंट्री को पहले देखना है। तो अगर वो प्लेयर उस समय अवेलेबल नहीं होंगे तो हर फ्रेंचाइज को ये कहा जाएगा आप उनकी रिप्लेसमेंट में किसी और प्लेयर को, अब किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को, वो जिम्बाब्वे से हो, वो आयरलैंड से हो, इंग्लैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, आप उसको पिक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही शेड्यूल बनेगा कि अगर वो प्लेयर्स इस समय अवेलेबल नहीं जो इस समय टीम के अंदर खेल रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट पे कोई भी प्लेयर। जावेद भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर डिले होती है कितनी होती है, प्लेयर कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे इकट्ठा कर पाएंगे उनको? देखिए, जिस तरह अली भाई बात की और गुज़श्ता ऐसे भी होता रहा है,
जो अवेलेबिलिटी होगी सबसे पहले तो होगा कि विंडो कब करा सकेंगे, कब कराना है और किस फ्रेंचाइज के कितने प्लेयर जो है वो सबको जो है वो रिस्केड्यूल किया जाएगा, पूछ देखा जाएगा हर फ्रेंचाइज से। जब लोकल प्लेयर भी जो ऑलरेडी इस फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक है और फिर इंटरनेशनल प्लेयर, अगर वो सेम प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो कम से कम उसी लेवल के प्लेयर जिस कंट्री के अवेलेबल होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा, जो आना चाहेंगे, अवेलेबल होंगे, खेलना चाहेंगे, जैसे पहले भी हुआ है। तो यही एक आसान तरीका है और बाकी हार जीत खेल का हिस्सा है। बड़ी अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान इस बार भी कोई छोटी फ्रेंचाइज नहीं थी, कोई छोटे नाम नहीं थे, लेकिन इस तरह जेल नहीं हो सकी, ये सब जानते हैं। पेशावर ज़ल्मी की साइड देखे तो इस वक्त वो भी सफर कर रही है। लाहौर कलंदर, अली साइम अयूब की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, साइम अयूब अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं और उसके बाद उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी हो गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बाकी टीम अगर देखे, कप्तान भी एक आध इनिंग के अलावा बाकी को इस तरह परफॉर्म नहीं कर सका। अली रजा ने अच्छी बॉलिंग की है और जिस तरह पिछले कुछ सीजन में पेशावर ज़ल्मी जिस तरह जेल होकर खेलती थी, डैरन समी के वक्त की बात करूं और तो जब टॉप 4 में आती थी या एलिमिनेटर क्वालिफायर में आती थी, उस तरह इस वक्त जो है वो काफी सफर करते हुए दिखाई दे रही थी। जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले तो 5 मैच बड़े शानदार जीते, लेकिन अगले 4 मैचेस जब से शादाब अनफिट हुए हैं उसके बाद जो है सलमान अली आगा ने उस तरह जेल नहीं कर पा रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। ठीक है, ये बताइएगा जावेद भाई कि अभी आप किस तरह देख रहे हैं? आपने अभी आज कुछ 1-2 खबरें ये आई हैं कि कोचेस के हवाले से 2 नाम और शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अली, आपके साथ भी यही सवाल लेके आपके पास आऊंगा। जावेद भाई, आपके पास कोई है ऐसी खबर कि कौन से 2 कोचेस को शॉर्टलिस्ट किया गया? देखिए, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच की भी बड़ा जो है वो इस वक्त नाम जो है वो सर्कल में, मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट माइसन जो है। और बाकी देखिए, आकिब जावेद साहब के सुनने में आ रहा है कि उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का वो तो चले गया ना, वो तो उधर ही चले जाएंगे। लेकिन उसके अलावा आपके पास कोई ऐसी खबर हो कि हमने ये सुना था कि 3 लोगों को और 3 दिन पहले फाइनल किया था, जिसमें अब्दुल रज़ाक का भी नाम आ रहा था, सकलैन मुश्ताक का और मिसबाह हक साहब का भी नाम आ रहा था कि वो भी हैं, लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब क्योंकि लेवल 3 नहीं है तो इसलिए शायद माइट भी कि वो कंसीडर ना हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट लेवल 3 की है, कम से कम लेवल 3 होना चाहिए। लेवल 3 के लिए तो मोहम्मद हफीज और अजहर अली साहब भी गए हुए लेवल 3 करने के लिए। दूसरी बात यह है कि इमरान भाई गुज़श्ता कुछ अरसे से, बल्कि काफी अरसे से हम देख रहे हैं, कभी हमारे ना लोकल कोचेज भी अपना टेनोर कभी बहुत कम ही कंप्लीट करके गए हैं और फॉरनर्स आपके सामने भी लास्ट में जिस तरह गैरी क्रिस्टन की बात करें और फिर उसके बाद जिस ग्लेस्टी की बात करें कि वो जिस तरह दिल बर्दाश्ता होकर गए, तो मुझे नहीं लग रहा कोई इंटरनेशनल कोच जो है वो बहुत जल्द इस बारे में सोचेगा। अली, आपके पास है कोई खबर के कौन से 2 और कोचेस फाइनल हुए, क्योंकि बहुत क्लोज मामला आ गया है? इमरान भाई देखिए, सबसे पहले तो माइक हसन का तो बाद में नाम आया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को हेड कोच है। सकलैन मुश्ताक का नाम आ रहा था और सकलैन मुश्ताक का तो इतने कभी इम्कान आते, पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि सकलैन मुश्ताक का नाम जो है ना पीछे हो गया है कि अब जो फॉरेन कोच को दोबारा फिर जो तरजीह दी जा रही है, जिस तरह से हमने हालात बना दी, तो फॉरेन कोच के लिए, गैरी क्रिस्टन के लिए, जेसन ग्रेस्टी के लिए बाहर से, लेकिन फॉरेन कोच जिस कोच का आप नाम जिक्र कर रहे हैं ना, अब दोनों वो कोच के साथ बात हो गई है, लेकिन अब बात अड़ी हुई है कोचिंग स्टाफ के साथ। वो कह रहे हैं कि जो कोचिंग स्टाफ उनके साथ पहले से चल रहा है, मैं आ रहा हूँ इमरान जी बिल्कुल उसी को लेके बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी कोच आता है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात कर लें, पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ की बात कर लें, कोई भी कोच आता है ना वो अपनी टीम लेके आता है। अगर एनसीए के अंदर आप आकिब यूएस साहब जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि एनसीए के अंदर तब्दीली नहीं होगी, एनसीए के अंदर कोचिंग स्टाफ नहीं चेंज किया जाएगा? आकिब यूएस साहब आए तो यहाँ से आप अपने स्टैंडर्ड का हिसाब लगा लेंगे। शाहिद असलम को हमने बैटिंग कोई लगा दिया कि आपके पास पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई बैट्समैन ही आपको नजर नहीं आया कि ऐसा बंदा जिसने पूरी जिंदगी थ्रो आर्म की है, बस प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवानी है बस, तो उसको हमने बैटिंग कोच रख लिया था। यहाँ से स्टैंडर्ड हम अपना देख लें कि जब भी कोई बड़ा बंदा आता है, कोई कोच आता है या कोई एनसीए के अंदर आता है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, सबसे पहले बड़ी तब्दीली कहाँ आती है? पूरी टीम चेंज कर दी जाती है, नए बंदों को लाया जाता है, नए बंदे। मुझे एक बात बताया ना, आपने कहा आकिब जावेद आएंगे, कोचिंग अपनी जो टीम है वो तब्दील करेंगे। मुझे बता सकते हैं आप कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से कोचेस हैं जिनको वो कहाँ से लेके आएंगे, किस तरह से उन्हें नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखेंगे? कोई 1-2 नाम आपको पता हो कि जो आप जानते हो कि बड़े हाई प्रोफाइल कोचेस हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला गया और वो लेके आएंगे? मुझे तो लगता है कि वही छतरी घूम फिर के सर के ऊपर ही घूमती रहनी है, उन्हीं में से ही आएंगे जो पहले हैं।
बिल्कुल इमरान भाई, आपकी बात सही है। एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर घूम घुमा के वही लोग आते हैं। लेकिन आप देखें ना, जैसे अगर शाहिद असलम साहब को आप अपना बैटिंग कोच लगा सकते हैं, तो आप किसी को भी एनसी के अंदर एंटर कर सकते हैं। किसी भी आप ऐसे प्लेयर को जो अभी डोमेस्टिक के साथ ऐड हुए हैं, आपको याद होगा सॉरी, यूएमटी मार्कोर की जो मेंटोर थे मिसबाह हक साहब, उन्होंने उस टीम के साथ अपने तमाम वो लोग लगाए थे जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, लेकिन क्या है जी, फैसलाबाद क्या है, मेरी रीजन क्या है, मैंने इनको अपनी टीम के साथ लगाना है। तो हर बंदा आता है, वो अपने बंदे ले आता है। अगर यहाँ पे ये सिस्टम अगर चलता रहेगा ना, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कैसे बेहतर होगी। मैं थोड़ी बात अपनी भूल गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात कर लें, मोहसिन नकवी साहब की बात कर लें, किसी और चेयरमैन की बात करें, तो जब भी आते अपनी टीम लेके आ जाते हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट का होता है कि हर दूसरे दिन हम अपना कोच चेंज करते हैं, हर दूसरे दिन हम अपना मैनेजर चेंज कर देते हैं, हर दूसरे दिन हमारा चेयरमैन होता है। पाकिस्तान क्रिकेट कैसे होगी? ये तो एक फैमिली की तरह के हर दूसरे दिन हम अपना सरबराह चेंज कर देते हैं, तो फैमिली कैसे तरक्की करेगी, हमारी टीम कैसे तरक्की करेगी? हर दूसरे दिन नया कोच आएगा, हमारे प्लेयर्स कैसे एडजस्ट करेंगे? तो यहाँ पे प्लेयर्स का भी सोचना पड़ेगा कि जब अगर किसी दिन प्लेयर्स ने एतराज कर दिया कि हर दूसरे दिन आप कोच चेंज कर देते हैं, तो आप जाके बात करते हैं हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। कभी किसी ने कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी बात की है कि यार कम अज कम अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उस्ताद ही चेंज करके देख लेंगे, क्या पता बच्चा पास हो जाए। आप कोचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं जरा जावेद भाई, कभी आपको याद पड़ता है कि एंटी डोपिंग डिपार्टमेंट के ऊपर कभी बात हुई हो, प्लेयरों के डोप टेस्ट ही ले लिए गए और ये डिपार्टमेंट होता था? कहाँ है? कोई आपको याद है किसी का नाम, या कब से काम कर रहा है और कब से काम रोक दिया? सॉरी सोहेल भाई, आपकी आवाज कम है, दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एंटी डोपिंग डिपार्टमेंट होता था क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो डोप टेस्ट लेता था कि कोई ऐसी अद्वियात ना इस्तेमाल कर रहे हैं, कुव्वत बख्श अद्वियात, जिस तरह से हमारे पुराने प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी पेस निकल रही है, जिस तरह से वो ऐसे लग रहा है कि शायद 18 साल के लड़के दोबारा से जवान हो गए हैं। तो क्या था आपको, ये को एंटी डोपिंग वाला मामला भी चलेगा कि नहीं चलेगा? बस जस्ट चल रहा है, जो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। ये ना हो कि आईसीसी किसी दिन आए और रैंडम टेस्ट कर ले, आपके 3-4 प्लेयर पकड़े जाए। देखिए इमरान भाई, ये सवाल बड़ा अहम है और सिलेक्शन पे जिस तरह बात हुई है, कोचिंग स्टाफ पे बात हुई, तो इस मामले को हाईलाइट करना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे कि यो टेस्ट आया, बाकी मादे टेस्ट आए, एक वक्त जो है उसमें बड़ी सख्ती हुई और बड़ी शांति की गई, बड़े जो है वो उसको जो है वो हाई रेट किया गया कि नहीं जी ये कैटेगरी के ये पॉइंट होंगे तो तब जाके आप सिलेक्शन के काबिल होंगे। फिर स्ट्राइक रेट पे बात है कि 130-135 के स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी ही खेल सकेगा, उससे नीचे वाला नहीं खेल सकेगा। तो ये कानून बनते रहते हैं। और दूसरे परफॉर्मेंस की बात की तो जाहिर है होना तो चाहिए, और बाहर जाहिर बहुत सारे गेम्स के लिए इसको जो है वो अहम जो किसी भी वक्त जो है टेस्ट लिए जा सकते हैं। जैसे कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन था डोमेस्टिक में और फिर दराज से बॉलिंग कर रहा है। चैंपियंस कप में भी उन्होंने, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, अन्नी मचाई हुई थी। अब पीएसएल में आया तो पीएसएल में भी उसको जो है वो एक्शन मशकूक करार दिया गया, अब वो क्लियर भी हो गया। अब वाला वो क्या करते हैं जब वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं स्क्रीन पर तो फिर जो है उसको जो है हाईलाइट दोबारा से हो गया। वो एक मरतबा रिपोर्ट के बाद उनको बकायदा जो है पीसीबी ने दे दी। अली की तरफ मैं जरा जाऊंगा, जावेद भाई, अली की तरफ, जावेद भाई अली की तरफ जाना। अली, आप बताएं जरा एंटी डोपिंग के बारे में, आपको कौन कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है जिसमें फौरन से ताकत आ गई है और वो बड़ी पेस से गेंदें कर रहा है? जैसे मुझे तो लगता है, मैं उन प्लेयर के नाम नहीं लेना चाहता, आपको लगता है कुछ ऐसा? और ये डिपार्टमेंट क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों कुछ इस तरह के टेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि पीसीबी से कोई प्रेस रिलीज नहीं आ रही? अच्छा इमरान भाई, इससे पहले हमने चैंपियन ट्रॉफी खेल ली, फिर हम अभी न्यूजीलैंड सीरीज खेल के, उससे पहले हम ट्राई नेशन सीरीज देखी। मैं जिन प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा, हारिस रऊफ में शामिल है, शहनशाह अफरीदी शामिल है, फहीम अशरफ का भी ले लेना। जी राना साहब का ले रहा हूँ मैं, हसन अली का भी ले लेना, क्योंकि राना फहीम अशरफ साहब की ना उसने इतने मैचेस नहीं ना खेले, इस वजह से वो इतने नजरों में नहीं आए थे। अच्छा, हसन अली की बात बिल्कुल सही बात कर रहे हैं इमरान भी। देखें, लास्ट मिनट हमारे पास सीरीज हुई, चैंपियन ट्रॉफी हुई, फिर हम न्यूजीलैंड सीरीज हुई, तो वहां पे हमने देखा कि शहनशाह अफरीदी को 140 प्लस पे बॉलिंग नहीं कर रहे। हमने देखा 135-130 के राउंड ओवर, लेकिन पीएसएल में हम देख रहे हैं हारिस रऊफ 145 प्लस बॉलिंग कर रहा है, शहनशाह अफरीदी 140 के राउंड अबाउट बॉलिंग कर रहे हैं, 140 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, और फहीम भी जरा जा रहे हैं 135 के ऊपर भी जा रहे हैं, बिल्कुल 135 ऊपर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली पीएसएल जब खत्म होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेप लेना चाहिए। इससे पहले कि तो ड्यूरिंग इवेंट क्यों नहीं ले रहे? ड्यूरिंग इवेंट भी ले लेना, टेस्ट पता लग जाए। ड्यूरिंग इवेंट अगर ले लें तो आपको लगता है कि पीएसएल के अंदर एक और तमाशा लग जाएगा, लगना चाहिए। देखिए ये तो बात है, उमर अकमल और शकील खान वाला तमाशा आपको याद होगा। तो
चलो, आप चाहते हैं कि ठीक हो और गया। तमाशा लग जाए PSL के अंदर। ये होना चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि सबकी ख्वाहिश है कि अगर कुछ लोग इस तरफ जा रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। ये क्राइम है और इस क्राइम से बचाना चाहिए, क्योंकि मुल्क की बदनामी होती है अगर आप इंटरनेशनली किसी इवेंट में पकड़े जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने डिस्कस की PSL की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, कहाँ शिफ्ट हो रही है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी कुछ बात की, और उसके साथ साथ हमने बात की कि आइंदा आने वाली ऑप्शंस क्या हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जावेद खान आपका, और अली अहमद आपका भी, और सदर अफजल आपका भी, कि आपने हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि PSL को कोई फैसला सामने आता है तो फिर हम आपके साथ फिर से शामिल होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।